हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी घमंड मत करना कि हम किसी को खिला रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या पता हम उसके भाग्य का खुद खा रहे हो। फ्रेंड, इसी से जुड़ी हुई आज की हमारी कहानी है। फ्रेंड्स, एक रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो रहा था। वहाँ पर जो सुबह का नाश्ता था वो बहुत फेमस था। वहाँ सुबह के नाश्ते करने के लिए बहुत भीड़ हो जाती थी, बहुत लोग आते थे। सुबह का नाश्ता वहाँ बहुत फेमस था, उस रेस्टोरेंट का बहुत भीड़ आती थी। फ्रेंड्स, उसी भीड़ में एक ऐसा इंसान था जो कि नाश्ता खाता था और नाश्ता खाने के बाद वहाँ पे बिना पेमेंट किए हुए, बिना रुपए दिए हुए चला जाता था। एक दिन वहाँ पर एक ऑफिसर आया। उसने वहाँ नाश्ता किया क्योंकि वह वहाँ का नाश्ता फेमस था, तो उसने नाश्ता किया। उसे नाश्ता बहुत पसंद आया। अब वह वहाँ पे डेली सुबह नाश्ता करने के लिए आता था। वह देख रहा कि वह आदमी, जो एक आदमी है, वो आता है, नाश्ता करता है, भीड़ में नाश्ता मंगाता है, नाश्ता खाता है और बिना पेमेंट किए, बिना रुपए दिए हुए निकल जाता है, चला जाता है। फ्रेंड्स, यह वह एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, करीब 1 हफ्ते हुए उसे यह देखते हुए, उस ऑफिसर को, कि वह इंसान आता है, नाश्ता करता है और बिना रुपए दिए हुए चला जाता है। जो ऑफिसर था वो बहुत दिनों से ये देख रहा था, नोटिस कर रहा था। उसने कहा कि आज तो मैं उस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलकर ही जाऊंगा, उससे बताकर जाऊंगा कि आपके रेस्टोरेंट में एक ऐसा इंसान है जो सुबह नाश्ता करता है और बिना पेमेंट किए हुए, बिना रुपए दिए हुए चला जाता है। तो जो ऑफिसर थे वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुँचे। वहाँ पूछा कि मालिक कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि मालिक कहाँ बैठे हुए हैं। तो उस मालिक के पास पहुँचे, उन्होंने बोला कि मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जो मालिक था उसने बोला कि सर थोड़ा रुक जाइए, कस्टमर काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ है, क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आज तो मुझे बता के ही जाना है। तो वो थोड़ा देर, उन्होंने बोला ठीक है, मैं वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। तो वो रेस्टोरेंट में बैठ गए जाके थोड़ा देर के लिए। जब भीड़ कम हुई तो उन्होंने बोला कि सुनिए, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक था उन्होंने बोला कि हाँ, आप कहिए, बोलिए। तो जो ऑफिसर था तो उन्होंने बोला कि आपको पता है, आपके रेस्टोरेंट में एक ऐसा इंसान आता है जो कि सुबह नाश्ता करता है और बिना पेमेंट किए हुए ही, बिना रुपए दिए हुए ही चला जाता है। भीड़ में कोई उसे पहचान नहीं पाता है, कोई उसके ऊपर नज़र नहीं रखता है और वह नाश्ता करके सुबह और बिना पेमेंट किए हुए, बिना रुपए दिए हुए चला जाता है। आपको बहुत घाटा आ रहा है, वो भी 1 या 2 दिन से नहीं देख रहा हूँ मैं यहाँ पे हर सुबह नाश्ता करने आता हूँ। करीब मेरे को 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है और मैंने उस इंसान को नोटिस किया है, वह हर रोज़ नाश्ता करता है और बिना पेमेंट किए हुए ही चला जाता है। तो जो वहाँ के रेस्टोरेंट के मालिक थे वो हंसे और मुस्कुराए और कहने लगे, सर मुझे पता है ये बात। तो जो ऑफिसर थे, क्या आपको पता है, फिर आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? आप उसे क्यों नहीं कुछ कहते हैं? आप उसे क्यों नहीं नाश्ता करने देते हैं? क्यों नहीं भगा देते हैं? तो जो मालिक थे उन्होंने बोला कि सर, ये जो आप मुझे बोल रहे हो, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बताया कि ऐसा एक इंसान आता है, नाश्ता करता है और बिना पेमेंट, बिना रुपए दिए हुए चला जाता है। तो उन्होंने बोला, फिर आपने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने बोला कि सर, जब इसकी पहली बार मुझसे किसी ने शिकायत की थी इस इंसान की, तो मैंने इससे कुछ भी बोला नहीं। मैंने इसको नोटिस किया और फिर इसका पीछा किया, तो ये पास के ही सिग्नल पर भीख मांगता है। और सर, जब ये नाश्ता करता है, नाश्ता करने के बाद ये अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि इस रेस्टोरेंट में हर सुबह इतनी ही भीड़ हो जाए और मैं नाश्ता करके बिना पेमेंट, बिना रुपए दिए हुए जा सकूं, क्योंकि उसके पास रुपए नहीं होता, बेचारा गरीब होता है। तो सर, आप समझ रहे हैं, ये जो सुबह जो भीड़ होती है मेरे रेस्टोरेंट में, ये इसी की प्रार्थना की वजह से होती है। भगवान उसकी सुनता है और इसीलिए मेरे रेस्टोरेंट में सुबह भीड़ होती है और वह नाश्ता करता है और बिना पेमेंट किए हुए चला जाता है। आप समझ रहे हैं कि मैं उसे खिला रहा हूँ। सर, उसकी वजह से मेरे रेस्टोरेंट पे भीड़ होती है, उसकी वजह से मैं खा रहा हूँ, उसके भाग्य का, उसकी प्रार्थना का मैं खा रहा हूँ। उसकी उसके भोजन का इंतज़ाम, उसकी भूख का इंतज़ाम, उसके खाने का इंतज़ाम उसके प्रभु कर रहे हैं और उसकी वजह से मेरा भी भाग्य से मुझे भी खाने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कभी घमंड मत करना कि हम किसी को खिला रहे हैं, क्या पता हम उसके भाग्य का खुद खा रहे हों।